लेकिन प्रभु की लीला हुआ क्या? अरे नए पल की देर लगाई, सुंदर याद रखना भैया, आज जैसे ही पहुंचा, क्या था विधि का विधान नहीं समझ में आया, उसी वक्त महाराज की बुद्धि खराब हो गई। जब बुद्धि घूमी, क्या है विधि का विधान भाइयों, आज याद रखना मेरे भैया। ले जा करके घोड़ा को जिस समय पहुंचे आगे के लिए, जब घने जंगल में पहुंचे तो यहां तक बताते हैं, जाकर के जिस समय पहुंचे तो वहां पर एक महात्मा जी की कुटिया थी। लोमड़ ऋषि भजन कर रहे थे। लोमड़ ऋषि वहां पर भजन कर रहे थे, लेकिन याद रखना भाइयों, नहीं समझ में आया। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है, बाबा आप मुझे पानी पिला दीजिए और मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। श्रोताओं याद रखना, वो भजन कर रहे थे लेकिन सुनवाई नहीं आई। एकदम से उसका दिमाग घूमा, जो परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था, बुद्धि घूमी। जवाब दिया, ढोंगी बाबा मुझे पता है तुमने हमें देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है, तो चिंता ना करो। कर्म कौन सा किया? मरा हुआ जो सर्प पड़ा, अब हालत बरनी नहीं जाती है। और महाराजा ने देर करी, अब सुनो पी रहा जहां लोमड़ ऋषि भजन कर रहे थे भाइयों, उससे थोड़ी दूरी पर एक सर्प मरा हुआ पड़ा था। और परीक्षित लाल ने क्या किया? महाराज परीक्षित ने अपने जो धनुष की डोर थी उससे उठाया, ऋषि की गर्दन में डाल दिया। आहा, और होने हर का और लिखी विधाता की नहीं पीरन
याद रखना भाइयों, अपमान करने के बाद में महाराज परीक्षित अपने महल में चले गए। जैसे ही ये खबर श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र थे और पता थी, लेकिन क्या था विधि का विधान नहीं समझ में आया। श्रोताओं, आज श्राप दिया है उनके जो पुत्र थे। जैसे ही पिताजी का अपमान सुना, आंखों से देखा, रुका नहीं गया। और ये बात सत्य है, कोई अपने बुजुर्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो उनका पुत्र था, अंजलि में जल को लिया, जवाब दिया है, ओरे राजन परीक्षित, तुझे इतना बड़ा अहंकार हो गया कि तूने हमारे पिताजी का अपमान किया है, तो मेरी बात को सुन। और जवाब दिया, अरे राजा मेरी बात सुनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता है जो मैं तुम्हें श्राप देने के लिए जा रहा हूं। तुमने अपमान तो कर दिया, लेकिन याद रखना, अरे राजा बचन की और शरफ को आंख में रोज हंसे। याद रखना भाइयों, जवाब दिया है राजन परीक्षित, 8वें रोज जाकर के तेरा इसी सर्प के डसने से मौत होगी। आहा, जैसे ही इतने वचन महाराज जो भजन कर रहे थे लोमड़ ऋषि के कानों में पड़े, एकदम से खड़े हुए जवाब दिया, बेटा क्या किया था अभी तुमने? पिताजी, अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम तो इतने गहरे उस तपस्या में घुल जाते हो कि कोई तुम्हारा अपमान कर गया, सम्मान कर गया, तुम्हें यह नहीं पता है। एकदम से जवाब दिया, बेटा अरे बात क्या है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। फिर एकदम से जवाब दिया, पिताश्री, अरे वो हस्तिनापुर नरेश परीक्षित तुम्हारा